अच्छा, इस बार जो नीतीश कुमार के बेटे की आने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे तो आने वाले समय पता चलेगा। अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं और आपसे मदद मांगते हैं तो क्या आप उनको मदद करेंगे? तो फ्यूचरिस्टिक सवाल है, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सवाल है। क्योंकि ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि विचारधारा एक है तो मदद मांगे, चूंकि पार्टी बचानी होगी। इफ एंड बट में थोड़ी बात किया जाता है, कॉन्क्रीट बातों में बात किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अब फ्यूचरिस्टिक बात है, वो तो कुछ भी लोग जो है फ्यूचरिस्टिक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, मगर ऐसा होगा, तो अगर मगर पे हम क्या बोल सकते हैं? जब तक वो आएंगे नहीं, प्रस्ताव नहीं देंगे, तो उस हिसाब से सिचुएशन उस समय देखेंगे भाई क्या है स्थिति, किस रूप में आना चाह रहे हो, अपने पार्टी को मर्ज करा करके आना चाह रहे हैं या खुद आरजेडी में आना चाह रहे हैं। इसमें भी तो सवाल है ना, सवाल किस रूप में आएंगे वो भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, इस बार आपके परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा? कोई नहीं, चुनाव कौन लड़ेगा? कोई परिवार का चुनाव नहीं लड़ेगा। आप भी नहीं लड़िएगा? हम तो हैं ही ना भाई, हम तो लड़ेंगे ही ना। नहीं, चूंकि इससे पहले आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव लड़े हैं विधानसभा का चुनाव, तो क्या वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, अभी तो लालू जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया, तो कहाँ से अभी सवाल है। चूंकि तेज प्रताप यादव को सवाल इसलिए है कि हाल ही में एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जो विजय सिन्हा के साथ नजर आया, और यह कहा जा रहा है कि एनडीए डोरा डाल रही है तेज प्रताप यादव पर। विधान स्पीकर हाउस में हम बैठे थे, तो सब लोग के साथ तो बैठे ही थे ना अंदर। वो विधानसभा की तस्वीर है ना, जब वो निकल रहे हैं तो मिल रहे हैं भाई, क्या है इसमें? हम भी निकलते रहते तो लोग खड़े रहते हैं, तो प्रणाम प्रार्थी तो होता ही रहता है, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो। कयास लगाना, टीआरपी के लिए न्यूज़ चलाना लोग चलाएंगे, लेकिन इसका बेहतर जवाब तो तेज प्रताप ही जी देंगे। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, या विजय सिन्हा जी देंगे, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, चूंकि अब तो क्योंकि आजकल फैशन हो गया कि सूत्र के हवाले से खबर आती है बहुत ज़्यादा, फिर माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। अभी जैसे बाहरी की बात आ गई, विदेशी आ गए, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दिया, उसमें विदेशी की बातें नहीं है, और सूत्र चला रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह रहा है। फिर यही सूत्र जो थे, पाकिस्तान को कब्जा करवा लिया था, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे कयासों पे गप हाँकने के लिए ये सब ठीक है, न्यूज़ चलाने के लिए टीआरपी बटोर लें थोड़ा अफवाह फैला करके, तो क्या दिक्कत है? लोग करते हैं, आजकल मीडिया में होता है। न्यूज़ कम देते हैं आजकल, व्यूज ज़्यादा देते हैं। कई ऐसा मीडिया हाउस है जो बीजेपी की प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं, वही बीजेपी का काम करता है। तो इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है, चलाए, लेकिन कम से कम मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी चाहिए ना। इतना तो कम से कम नंगापन नहीं होना चाहिए कि खुल के आगे। ठीक है, अंदर थोड़ा बहुत अगर किसी से सहानुभूति है, किसी के पक्ष में है, तो उसी हिसाब से दिखाइए। यहाँ तो टीटीएम चलने लगता है, ताबड़तोड़ तेल मालिश, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि मीडिया में तो आप भी बने रहते हैं। जब तो मीडिया में बने रहना है तो कामवा जो करेगा वही ना बने रहेगा। मुख्यमंत्री बोलबे नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करबे नहीं करते, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करबे नहीं करते हैं, विपक्ष वाला करना छोड़ देगा तो कौन देखेगा आप लोग को? बताओ, मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या? प्रधानमंत्री बोलते हैं? वो विपक्ष है ना जो बोल रहा है, लेकिन सवाल भी तो विपक्ष से पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बोलना छोड़ दें तो कौन देखेगा मीडिया को? सत्ता से कोई बोलता ही नहीं है, अब बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? कितना लोग देखता है?